इंद्र जी एक बहुत ही दिलचस्प एक डेटा सामने आया है, उसके अंतर्गत ये है कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। साफ तौर पे जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो घटी है, भ्रष्टाचार बढ़ा। सवाल मेरा ये है कि क्या ये भ्रष्टाचार जो बढ़ा है वो विपक्ष के खेमे में ही ज़्यादातर बढ़ा है? या फिर क्योंकि लगातार जो कार्रवाई हो रही है वो जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके ऊपर दनादन हो रही है, उनके नेताओं के ऊपर हो रही है। तो क्या भ्रष्टाचार बढ़ाने में इंडिया गठबंधन का ही पूरा हाथ है? या बीजेपी का भी है लेकिन उस पर कार्रवाई पे थोड़ी-सी डिले हो रहा है? इस पर आपका क्या टेक है? रविंद्र जी। जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी कहा कि हम अपने जो वैश्विक स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी सुधारें। तो वैश्विक स्टैंडर्ड में इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी में हम 118वां देश हैं भ्रष्टाचार में। अब जब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष जब सत्ता में ही नहीं है कुछ जगह छोड़ के, तो वो क्या भ्रष्टाचार करेगा? भ्रष्टाचार मोदी सरकार ने किया है करके इनकी एजेंसी कैग बता चुकी है। इनके राज्यों में भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश से राष्ट्र में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, कैग बता चुकी है। चारों घोटाला कहते हैं ना। यहाँ अभी जो महाकुंभ हुआ तो वहाँ स्कूटरों पे रख के सामान अटेंडेड हो गए। कैग की रिपोर्ट है, चूंकि मीडिया इनकी है तो बताने नहीं दे। दूसरा भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, वो जमीन घोटाला की भी बात बार बार हमारे गोयल जी कह रहे हैं। 28 कंपनियां ऐसी हैं पीएसयूज की जिसको मोदी सरकार ने 65,000 करोड़ रुपए में बेच दिया है। ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। सरकार आएगी, जांच होगी, इससे शायद कोई बड़ा भ्रष्टाचार ना ही निकल के आएगा। फिर कहते हैं रक्षा मंत्रालय की जमीन किसी ने अवैध कब्जा कर लिया। क्या किया है भारत सरकार ने, ये भी सुन लीजिए। रक्षा मंत्रालय के पास 17.95 मतलब 18 लाख एकड़ जमीन है। ये जमीन में कोई इंट्रूजन नहीं कर सकता था, कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता था, कोई निर्माण नहीं कर सकता था, ऐसा नियम था। इस नियम को बदल दिया। क्यों? क्योंकि उसको बेचना था। तो इन लोगों ने उन जमीन का भी सौदा कर दिया जो हमारे डिफेंस की जमीन थी और जो प्राइवेटेड थी कि नहीं बेच सकते हैं। इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार होगा? अभी तो इसका कैग ने संज्ञान नहीं लिया हुआ इन दोनों कांडों का। फिर जितने भारतवर्ष के भ्रष्टाचारी थे वो खुलेआम सीना ठोक ठोक के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनके वहां ईडी सीबीआई छापा नहीं डाल रही है। तो जितने भी ये एक्टिविटीज कर रहे हैं वो बता रहा है कि इनके अंतिम दिन आ रहे हैं। हमारे वहां कहा जाता है ना कि जब बुरे दिन आने होते हैं तो मत मारी जाती है। अब इनके बुरे दिन आने वाले हैं तो इनकी मत मारी गई हुई है। वो एक्टिविटीज कर रहे हैं इसको हमारे धर्म ग्रंथों में कहा था कि राक्षस लोग करते हैं, किसी को शांति से रहने नहीं देते हैं, और खासकर जो ऋषि महर्षि होते हैं, जनता भी। तो वो एक्टिविटीज ये करते जा रहे हैं। ना जनता को शांति से रहने दे रहे हैं, ना नेताओं को शांति से रहने दे रहे हैं, ना जो हमारे विद्वान हैं या हमारे तमाम विद्वान जो मीडिया सेक्टर में थे उनकी नौकरियां छुड़वा दिया इन लोगों ने। तो अब उसी स्थिति में आके ये पहुंच गए हैं। जिनके जमीन घोटाले भी खुलेंगे, इनके कैग में घोटाले भी घुटे, इनके टेंडर घोटाले भी खुलेंगे, इनके जो बाहर पैसे जमा है वो भी खुलेंगे। तब पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जैसा एक इतिहास भारत के कालखंड में आया था जिसने भारत देश को लूटा है, उनसे भी ज्यादा लूटा है जिनको हम आताताई बोलते हैं या अंग्रेज बोलते हैं। जी धन्यवाद।